साथियों नमस्कार। साथियों, आजकल देश में कई घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिस पर कई न्यूज चैनल अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ न्यूज चैनल गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, कुछ पत्रकार ऐसी चुप्पी साध के बैठ गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, इग्नोर कर देते हैं, और कुछ न्यूज वेबसाइट इसे अलग अलग तरीके से पेश कर रही हैं शब्दों का प्रयोग करके। किस तरीके से सब हो रहा है इस पर हम चर्चा करेंगे। कैसे ये प्रोपेगेंडा सेट किया जाता है, कैसे देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति करी जाती है, और कैसे एक खबर को दूसरे तरीके से दिखा करके बिल्कुल पोलराइजेशन किया जाता है। तो देखिए, एक खबर है गुजरात यूनिवर्सिटी की। गुजरात यूनिवर्सिटी में कल परसों की बात है, वहां पर कुछ फॉरेन छात्र यानी कि विदेशी छात्र एक पर्टिकुलर जगह पर नमाज अदा कर रहे थे। ठीक है, इस दौरान वहां के कुछ अन्य छात्र जो कि भारतीय छात्र थे वो इनके पास जाते हैं और इनसे कहते हैं कि भाई यहाँ पे नमाज अदा क्यों कर रहे हो। बाद में पता चला कि ये जो जगह है ये गणपति बप्पा के पूजा पाठ के लिए यहाँ पर बनाई गई है। शायद उनका मंडप लगता है हर साल गणपति पूजा में। तो उन्होंने जाकर के इनसे पूछा, इन्होंने तुरंत उनको बोला कि भाई क्या हो गया, और उन पर अटैक कर दिया या पहला थप्पड़ मार दिया, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। क्यों पढ़ते हैं? नमाज पढ़ने की जगह है कोई? मस्जिद है, मदरसे है। ओ भाई। लेकिन इस खबर को पेश कैसे किया जा रहा है आप देखिए, हेडलाइन देखिए, फॉरेन स्टूडेंट्स अटैक्ड एट गुजरात यूनिवर्सिटी ओवर नमाज, MEA स्टेप्स इन। यानी कि हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसमें अपना दखलंदाजी दी है। पेश ऐसे किया गया है कि भाई ये घटना हुई है और जिसमें नमाज करने वाले लोगों पर अटैक किया गया है। ठीक है, इस पर कई लोग अपने अपनी राय भी दे रहे हैं। इनके बारे में आपने सुना होगा, मोहम्मद जुबैर। इन्होंने एक वीडियो पेश किया है जिसमें इन्होंने आधी बात दिखाई है कि किस तरीके से ये लोग, ये बात सही है कि उन फॉरेन नेशनल की पिटाई हुई थी, ये बात सही है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा। ये बात भी सही है कि वो लोग अपनी नमाज कर रहे थे, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। लेकिन गलत क्या है कि उन्होंने पहला अटैक किया, फिर मामला बिगड़ा, फिर जो ये वाला पक्ष था, भारतीय पक्ष था, इसने उन पर अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद में मामला बिगड़ गया, पुलिस को आना पड़ा और न्यूज वायरल हो गई। लेकिन ये चीज कोई नहीं बताएगा कि पहला अटैक किसने किया था। ये सब बताएंगे कि उनकी बहुत पिटाई हो गई, विदेशी छात्र पिट गए, देखो पुलिस से गुहार लगा रहे थे, हमें बचाओ हमें बचाओ। ये चीज सब लोग पेश करेंगे ताकि ये रिफ्लेक्ट हो जाए कि विदेशी मुस्लिम छात्रों को पीट दिया गया। ये बात सही है कि क्वेश्चन किया गया था, नो डाउट, लेकिन पहला हमला किसने किया कोई नहीं दिखाएगा। जुबैर कोई व्यक्ति है, ये काफी इस प्रकार के विचार अपनी रखते हैं। इनको लगता है कि देश में डेमोक्रेसी रही ही नहीं। अब पहले पूरा वीडियो डालेंगे नहीं, पूरी बात जानेंगे नहीं, डेमोक्रेसी पहले खत्म करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी खबर पे आ जाते हैं। दूसरी खबर है आज की, 13 फीमेल MBBS स्टूडेंट्स इन दिल्ली एक्यूज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिकल हैरेसमेंट। यानी कि दिल्ली में 13 MBBS की छात्रा ऐसी थी एक यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जिन्होंने ये आरोप लगाया कि वहां पर एक प्रोफेसर है जो उनका फिजिकल हैरेसमेंट करता है, यानी कि यौन उत्पीड़न करता है। क्या इसमें आपको प्रोफेसर का कोई धर्म वगैरह दिख रहा है? नहीं दिख रहा। कायदे से न्यूज में दिखना भी नहीं चाहिए। किसी के धर्म से लेना देना नहीं होता। हत्यारे, आरोपी, रेपिस्ट हर धर्म में होते हैं, उनका कोई जाति मजहब से लेना देना नहीं होता। और मैं मानता हूं इसमें इन्होंने सही लिखा है, कोई गलत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आरोपी किसी पर्टिकुलर धर्म का है तो आप लिखते नहीं हो, और जिस पर अत्याचार हो रहा है अगर वो किसी धर्म का है, उसी पर्टिकुलर धर्म का है, तो आप लिख देते हो। ये दोगलापन क्यों? मेरा सवाल ये है। तो इसमें अब मैं बताता हूं असिस्टेंट प्रोफेसर का नाम क्या है, इन्होंने क्यों नहीं लिखा। इन्होंने इसमें सब हेडिंग में भी उनका नाम नहीं लिखा, इन्होंने आगे जाकर के लिखा है। जब काफी नीचे आप जाइएगा तब प्रोफेसर का नाम आता है असिस्टेंट प्रोफेसर सलीम शेख इनका नाम है। नहीं लिखा, ठीक है। यह खबर दिल्ली में हुई है, कोई इसको नहीं उछालेगा, इस खबर पर विपक्ष भी कुछ नहीं बोलेगा, कोई पार्टी कुछ नहीं बोलेगी, यह खबर ऐसे ही दब जाएगी, आप देख लेना। और यही मान लीजिए किसी बीजेपी शासित प्रदेश में हो जाती तो क्या हाल करता विपक्ष, आप देख लीजिए। लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा वाले क्या करते आप देख लीजिए। मैं आपको एक खबर और दिखाता हूं। गुजरात मैन बर्न्स हट्स ऑफ माइग्रेंट फैमिलीज आफ्टर दे रिफ्यूज टू वर्क फॉर फ्री। यानी कि गुजरात में एक ठेकेदार ने कुछ लेबर लोग जो जहां रहते थे उनके घरों में आग लगा दी, इस वजह से क्योंकि उन लोगों ने फ्री में काम करने से मना कर दिया था। लेबर ने फ्री में काम करने से मना कर दिया, इसलिए ठेकेदार ने उनके घरों में आग लगा दी। ठेकेदार का कहीं इसमें नाम जिक्र है, जाति मजहब कुछ जिक्र है? नहीं है। मेरे हिसाब से हेडिंग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में क्या कह रहे हैं, द एक्यूज्ड जो आरोपी है आइडेंटिफाइड एज मोहम्मद रफीक कुंभर। अब बताया कि उसको आइडेंटिफाई किया गया इस नाम से, उसमें बड़ा इन्हें संदेह है किस तरीके से छुपाया गया है। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं जाति मजहब से लेना देना नहीं है, मैं बता रहा हूं कि जो न्यूज वेबसाइट होती हैं या प्रोपेगेंडा चलाने वाले होते हैं वो किस तरीके से चलाते हैं।
हम सब भारतीय हैं, हिंदू मुसलमान सब भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम जातिवाद में भी नहीं मानते, लेकिन आप चीज देखिए कैसे खेला जाता है दिमाग से। ठीक है, ये खबर भी काफी बड़ी है। इनके घरों को जला दिया, इसमें 50 से ज्यादा लोग सो रहे थे, मासूम बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, जला दिया। लेकिन ये खबर वायरल नहीं होगी क्योंकि जलाने वाला एक पर्टिकुलर धर्म का है। ठीक है, यही अगर कोई दूसरे धर्म का होता फिर देखते आप, आपको तो पता ही है। अब अगली खबर देख लीजिए। हनुमान चालीसा बजाने पर दुकानदार की पिटाई, 6 लोगों पर केस दर्ज, पुलिस बोली अजान के वक्त, वगैरह वगैरह। इसमें हुआ क्या है कि यह खबर है बेंगलोर की, आज की ही है। बेंगलोर में एक दुकानदार को इस वजह से कुछ लोगों ने आकर के पीट दिया क्योंकि वो अपने यहां पर भजन बजा रहे थे और इन लोगों का ऐसा कहना था कि अभी अजान बज रही है, अजान के वक्त भजन मत बजाओ। आए, इनको पीटा और पीटने के बाद में वहां पर केस बड़ा हो गया और बवाल काफी हो रहा है वहां पर। तो ये बेंगलोर की घटना है, इसे भी कोई नहीं बताएगा। अच्छा, पिटने वाला कौन है? पिटने वाला कौन है? यहां पर हिंदू है, ठीक है ना, लेकिन नाम इसमें नहीं बताया जाएगा क्योंकि पिटने वाला हिंदू है। यही मुसलमान होता तो पता क्या लिखा होता? एक मुसलमान युवक की पिटाई कर दी गई। हिंदू में भी मान लो दलित होता तो क्या लिखा था? एक दलित की पिटाई कर दी गई। भाई आप ये दलित मुसलमान इन शब्दों का प्रयोग क्यों करते हो? आप कहोगे इसमें तो किया नहीं, मैं कह रहा हूं उसमें नहीं किया, ठीक है, इससे पहली वाली में भी नहीं किया था, उसमें भी नहीं किया था, क्योंकि हर जगह पर आरोप करने वाला या तो पर्टिकुलर धर्म का था या पिटने वाला पर्टिकुलर धर्म का। यही अगर उल्टा होता हर न्यूज में तो आप देख लेते। दिखाऊं एग्जांपल? देखिए, एक खबर थी, ये रही, ये 2022 की खबर है। ऐसी कई खबरें हैं, मैं सैंपल के तौर पे 2-4 लाया हूं। कर्नाटक में, कर्नाटक की खबर, मुस्लिम यूथ बीटन अप फॉर ट्रेवलिंग विद हिंदू गर्लफ्रेंड। मुस्लिम लड़का पिटाया इसमें, इसलिए उसकी धर्म को या जाति को सिग्निफाई किया गया है और यहां पर नहीं किया गया। ठीक, ये करते हैं, देख लीजिए आप। ऐसे ही आप देखेंगे, इस खबर को देखिए, ये 9 जुलाई 2023 की है। 2 हेल्ड फॉर बीटिंग अप मुस्लिम मेन, यहां पिटने वाला मुस्लिम था। मॉरल पुलिसिंग इन कर्नाटका। ठीक है, इसके बाद एक और खबर आप देखेंगे, ये भी पुरानी खबर है। आई में डाई टुडे, महाराष्ट्र दलित बॉय बीटन, दलित बॉय बीटन। अब ये बताइए, ये जो न्यूज वेबसाइट्स हैं ये तो किसी पार्टी की नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों है कि जब पिटने वाला मुसलमान होता है, दलित होता है, तो आप उसकी जाति या धर्म के साथ संबोधित करते हो, उसे सिग्निफाई करते हो, और जब पीटने वाले यही लोग होते हो तो नहीं करते हो? ऐसा क्यों होता है कि आप कभी धर्म का यूज करते हो, कभी नहीं करते हो? मैं फिर कह रहा हूं, मैं धर्म के पक्ष में नहीं हूं। अगर कोई लड़का पिट रहा है या कोई मार रहा है तो उसको ऐसे बोलो ना, 1 बॉय किल्ड अनदर बॉय, उसका नाम लिख दो। नाम नहीं लिखना तो ये बोल दो कि फलानी जगह का फलाना लड़के ने मारा। धर्म से आप क्यों सिग्निफाई करते हो? इन लोगों की वजह से राजनीति होती है, ये अपने आप चुनते हैं कि किसको कैसे पेश करना है। एक और खबर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये खबर एनडीटीवी ने छापी थी अगस्त 2023 की। केप्ट रैम्बलिंग डिडंट ईट, फादर ऑफ मुस्लिम बॉय हु वाज बीटन एट स्कूल। पिटने वाला मुस्लिम था इसलिए इस तरीके से छापी गई है। उसके बाद आप देखिए एक और, ये द हिंदू की है, मुस्लिम मैन बीटन टू डेथ बाय मॉब इन हापुड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। यहां मुस्लिम को एक भीड़ ने मार दिया था, उसको भी इस तरीके से लिखा गया है। सवाल यह है कि ये पत्रकार लोग इस तरीके से क्यों छापते हैं और क्यों मौका देते हैं किसी की पॉलिटिकल पार्टी को यहां पर अपना पॉलिटिक्स करने का? अब देखो, दिल्ली की जो खबर है उस पर कोई वायरल नहीं होगा, कर्नाटक की खबर है उस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा, गुजरात की खबर है उस पर बोल दिया कई लोगों ने, मैंने आपको ट्वीट भी दिखाया। ऐसे बहुत ट्वीट हैं जो पड़े हुए हैं, मैं एक आध का सैंपल के तौर पर लाया, लेकिन बाकी जगहों का नहीं बोलेंगे। अभी बंगाल में संदेश खाली में जो हुआ था वहां पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। और यही चीज अगर किसी बीजेपी रूल्ड स्टेट में हो जाए, इसका छोटा सा भी कुछ हो जाए तो कितना बड़ा बवाल कर दिया जाता है। और वहीं अगर वो चीज बोल दी जाए जो मैं बोल रहा हूं आपसे, तो क्या कह दिया जाएगा कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है। मैं बीजेपी के पक्ष का या विपक्ष का नहीं हूं, या मैं किसी और पार्टी के पक्ष विपक्ष का भी नहीं हूं। मैं आपको सिर्फ सबूत के साथ ये दिखा रहा हूं कि हमारे देश में प्रोपेगेंडा कैसे सेट किया जाता है। और इतना ही नहीं, आप कुछ पत्रकारों को भी देखेंगे, इस टाइप के जो लोग हैं आजकल काफी दिखाई देते हैं, इनको हर चीज पर राय रखने जैसा है। देखो ये दिख रहा है आपको सब, लेकिन ये जो खबरें मैंने बताई हैं आपको, किसी पर राय नहीं रखेंगे ये। और अगर रखेंगे तो आधी बात रखेंगे, पूरी नहीं रखेंगे, जबकि मैंने आपको सब सबूत के साथ दिखाया है। और इस पर अगर कोई बात कर दे तो वो क्या है, मोदी भक्त है, बीजेपी भक्त है, सपोर्टर है, ये है वो है। फैसला आपका है। नमस्कार।